नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। ये वीडियो आप रोज सुबह देख सकते हैं स्टॉक बॉक्स के चैनल पर, जहां पर बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर को सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करके आपको समझाया जाएगा कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ, और इनके क्या इम्पैक्ट हैं आपके लाइफ पर, इन सब चीज़ों के बारे में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। पहला आर्टिकल कहता है कि एक्सपोर्ट्स फॉल 12.7% इन अप्रैल, ट्रेड गैप एट 20 मंथ लो। ये न्यूज़ कहता है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं ये 12.5% से ज़्यादा गिर चुके हैं अप्रैल में। ट्रेड गैप ये पिछले 20 महीनों में सबसे लो पर है। डिमांड सिनेरियो बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, जीडीएफटी ने बात कही है। तो डिकोड करते हैं इस आर्टिकल को बिल्कुल ही सिंपल भाषा में। शुरुआत करते हैं। आप देखेंगे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स ये गिर चुके हैं, 6 मंथ लो पर आ चुके हैं गिरकर, और इम्पोर्ट्स ये भी 20 मंथ के वर्स्ट पे हैं। तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि हमारे एक्सपोर्ट्स नीचे जा रहे हैं, नहीं, हमारे एक्सपोर्ट्स नीचे जा रहे हैं, साथ ही साथ हमारे इम्पोर्ट्स भी बहुत नीचे गए हैं। और इसकी वजह से ये जो डेफिसिट होता है या सरप्लस, एक्सपोर्ट्स में से इम्पोर्ट्स माइनस करेंगे आप तो सरप्लस आता है, ये सरप्लस चेंज नहीं हुआ। और इसी तरीके से अगर आप उल्टा कर दें, इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट माइनस करने की जगह एक्सपोर्ट को इंपोर्ट से घटा दे तो आता है डेफिसिट। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये सेम है, सेम भी क्या है, ये भी लो पर है। तो आप सोच रहे होंगे कि एक्सपोर्ट्स इस आर्टिकल में कहा गया है कि गिर चुका है, तो उसके बाद डेफिसिट कैसे कम हो गया? क्योंकि इंपोर्ट ने तो वर्स्ट किया है पिछले 20 मंथ्स का, बोथ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, और अप्रैल में बहुत ही स्लजिश डिमांड रहा है इंडियन गुड्स के लिए। अब आप ये देखिए कि कौन सी कंट्रीज है जहां हम एक्सपोर्ट करते हैं जहां से डिमांड वीक हुई है। ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो ऐसी कंट्रीज है जहां इकोनॉमिक ग्रोथ आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा, और शायद रिसेशनरी भी हो सकता है वहाँ का इकोनॉमी इस वक्त। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंट्री से। आप देखेंगे डिमांड हैज़ नॉट बिन गुड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, एंड which are some of India's biggest export markets। ये इंडिया के सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट्स में से एक है, और यहाँ पे डिमांड वीक रहा है। इसका रीजन बताया गया है रिसेशन इन सम ऑफ द डेवलप्ड इकोनॉमीज एज वेल एज लिंगरिंग इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा एक्टिव रहती है, एंड आप देखते होंगे कि कभी कुछ बड़ा न्यूज़ आ रहा है, कभी कुछ ना कुछ ऐसे स्कर्मिश चलते रहते हैं इस वक्त। आई थिंक इकोनॉमी ने उसे फैक्टर इन कर लिया है, स्टॉक मार्केट्स भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो ये है कि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते बहुत ज़्यादा। वैसे ही स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे कि अब इंटरेस्ट रेट साइकिल इंडिया में स्पेशली चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी उस तरीके से अभी रिएक्शन देखने को नहीं मिला है, क्योंकि कंसर्न्स हमेशा कुछ ना कुछ ग्लोबल लेवल पर रहते हैं। तो ये रीज़न था इसका, और ये है रीज़न रिसेशन। यूरोप और यूएसए में रिसेशनरी कंडीशंस क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया में हमारा डिमांड कम हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, और इंपोर्ट भी कम हो रहा है। तो क्या इंडिया को भी खतरा है रिसेशन का? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसका जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा कि क्या इंडिया में भी रिसेशन आ सकता है अगर यूएस और यूरोप में आए। अगला आर्टिकल ये कहता है कि कोल टू स्टे इम्पोर्टेंट, एनर्जी मेजर्स एट जस्ट ट्रांजिशन मीट। थर्ड मीटिंग हुई है एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी में मंडे को। इसमें कहा गया कि कोल अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं आपको बता दूं, इंडिया अभी भी 74% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है कोल से, ठीक है? तो आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी अगर 74% कोल से आ रही है, जो कि एक रिन्यूएबल सोर्स नहीं है, एक पोल्यूटिंग सोर्स है, तो आप कितने ही रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स बना लें जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप उससे पेट्रोल डीजल की जगह कोल पावर्ड कार चला रहे हैं। इसका मतलब यही है। और अभी एनर्जी मेजर्स ने कहा है कि इस आर्टिकल में कि बहुत टाइम लगने वाला है। अभी अगर हम तुरंत मान लेते हैं, आज मान लीजिए कि हमने कहा कि नहीं कोल को बैन कर दो, आज ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये जो 74% एनर्जी है ये कहीं ना कहीं से तो हमें लानी पड़ेगी जो बच रही है। इसलिए कहा कि हम इसके लिए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लाएंगे, उसके बाद न्यूक्लियर भी है हमारे पास, और विंड भी है, और अब कह सकते हैं सोलर भी। तो
क्या आप जानते हैं ये अभी सारी की सारी बहुत एक्सपेंसिव है। तो हम अगर यहाँ से बना भी लें, अभी ये टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर भी लें, तो इससे क्या होगा? आपको क्या लगता है? इससे होगा ये कि हमारे जो लोग हैं इंडिया में, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे इस एनर्जी को। तो क्या फ़ायदा है ऐसा प्रोडक्ट बना के, ऐसी चीज़ बना के जिसे कोई अफोर्ड ना कर पाए? बिल्कुल नहीं। और एनर्जी एक नेसेसिटी है। लोग इससे अपने जॉब के लिए डिपेंड करते हैं, लाइफ के लिए करते हैं, गर्मियों में, सर्दियों में। इस तरीके की एक्सट्रीम वेदर है इस वक्त कि हमें एनर्जी पे बहुत ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी है। अगला आर्टिकल कहता है कि क्वालकॉम ये दुनिया का सबसे बड़े चिप मेकर में से एक है। जो सारी एंड्रॉयड फोन्स में आप चिप देखते हैं, स्नैपड्रैगन, ये क्वालकॉम बनाता है। ये वर्क कर रहा है OEMs के साथ। OEMs का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, टू कट 5G फोन कॉस्ट टू सब 8,000। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है अगर आप देखें, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री के लिए। क्वालकॉम दुनिया का सबसे बड़ा चिप मेकर कह रहा है कि इंडिया में हमें बनाने हैं 8,000 रुपये से सस्ते फ़ोन, और वो भी होने चाहिए 5G। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है इंडिया में अगर सिर्फ $90 में 8,000 रुपये में एडिशनल फीचर्स हम दे रहे हैं, जैसे कि 5G और बाकी बेसिक फीचर्स, और ये हम बेच पाए विथ प्रॉफिट लोगों को। इससे क्या होगा? सबसे पहले तो जो हमारा डिजिटल इंडिया का गोल है ये पूरा होगा। ये डिजिटल इंक्लूजन जिसे हम कहते हैं, गांव में भी लोग, आप देखते होंगे, अब इंटरनेट यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पर है, उसके साथ वो फ्लिपकार्ट भी यूज़ करते हैं, जोमेटो भी यूज़ करते हैं। तो अब जो ये इंक्लूजन है ये और ज़्यादा बढ़ेगा। जितने ज़्यादा लोग इंटरनेट पे आएंगे उतना ज़्यादा UPI आएंगे, यूज़ करेंगे, उनके बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे, तो वो कनेक्ट कर पाएंगे न्यू इंडिया के साथ। जो शहर के लोग शायद ज़्यादा कर पाते हैं, सारी जो फीचर्स है, फैसिलिटीज़ है, शहर में ज़्यादा लोगों को मिल पाती है, लेकिन अब गांव के लोग भी इससे अच्छे तरीके से इसके बारे में जान पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे। और इंडिया में जो कंपटीशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा कि अब दूसरे चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि रियलमी है, रेडमी है, ये सब द बेस्ट सेलिंग फ़ोन्स है इंडिया में, सैमसंग, इन सब को भी अपने जो लोअर सेगमेंट के फ़ोन हैं उनके दाम घटाने होंगे। तो इससे कंज्यूमर का सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। कंज्यूमर यहाँ पे हमेशा बेनिफिट करने वाला है। तो मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग शायद ये वीडियो आज देख रहे हों, एंड वो देख रहे होंगे अपने स्मार्टफोन पर। तो मुझे ये लगता है कि अगर इंडिया में और ज़्यादा लोग 5G स्मार्टफोन यूज़ करेंगे तो हमारे इस वीडियो को देखने वाले लोग भी इंक्रीज़ होंगे, लोग ज़्यादा जागरूक भी होंगे अगर वो इस प्रकार के कंटेंट को कंज्यूम करेंगे, और इसी तरीके से और भी ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे अपने माइंडसेट को। और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि जागरूकता बहुत फैलेगी, करप्शन कम होगा, गांव-गांव में कैमराज होंगे, और इस तरीके से इंटरनेट का रेवोल्यूशन हो सकता है वहाँ पर। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।